जब तक आप उन वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करोगे ना, आपकी रैंक नहीं आ सकती। वो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम लोगों के वीक होते हैं। मैक्सिमम। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही एक सेंसिटिव सा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा एट प्रेजेंट जो मैं देख रहा हूँ आजकल के जो एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, पीजीज को जो मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर कहीं ना कहीं हमें खुलकर बात करनी चाहिए। और किसी को भी अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर कौशिक लाइव। वहाँ पर आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो। एंड मुझसे जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि हमारे एज ए मेडिकोज, मैं खुद मेडिकोज हूँ। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे मेडिकल फील्ड में। एमबीबीएस कर चुका हूँ, उसके बाद एमडी कर चुका हूँ। एंड एमडी के बाद जो है अब मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जो मेरी लाइफ है बहुत ही स्मूथ, सब कुछ स्मूथली निकल गया है। नहीं, ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता कि सब कुछ स्मूथली उसको सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बात ये है, एमबीबीएस किया मैंने, वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें आई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी। इनफैक्ट एक टाइम पर ऐसा आ गया था कि मैं ये सोचने लग गया था कि मैं एमबीबीएस क्यों की मैं मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं छोड़ देता हूँ। बट कहीं ना कहीं वहाँ से खुद को मोटिवेट किया, दूसरे लोगों को देखा कि भाई ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, आप कंपैरेटिवली भी सोचते हो कभी कभी, बट अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखते हो तो आपके अंदर वो मेहनत करने का जुनून होना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और आप अगर अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हो तो वहाँ पर ये सोचना होता है कि यार ये इंसान कर सकता है तो इससे तो ज़्यादा ही आता है मुझे, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एमबीबीएस तो निकाली मैंने कैसे ना कैसे करके। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मतलब 55% या 60% इतने ही मार्क्स आते थे हमेशा मेरे। बट एक बात थी कि मुझे मेरा टारगेट पता था। मेरा टारगेट था नीट पीजी, जो कि मुझे क्लियर करना था। और मैं हमेशा उसके लिए ही मेहनत करता था। और अब नीट पीजी की जो है डेट भी शिफ्ट हो गई है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमें टाइम मिल जाए। और वो लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जो लोग इतना इंतज़ार कर रहे थे नीट पीजी का, थोड़ा सा उन्हें टाइम मिल जाए, मैं लिटरली बोल रहा हूँ उनकी जो जो परफॉर्मेंस होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। मैं खुद अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी। और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा था, बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। और वहाँ पर आपको जो है आपको रिजल्ट नहीं मिला। एंड वहाँ पर जो है सब कुछ ही मतलब ऐसा लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा। बट कैसे न कैसे करके खुद को फिर से संभालना होता है। अगर उस टाइम मैं रुक जाता तो आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो वहाँ तक मैं कभी नहीं आ पाता। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा हूँ। आपको रुकना नहीं होता, कभी भी नहीं रुकना होता है। हमेशा 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 बस मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो यही चाहते हैं कि यार इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। बट ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको अवॉइड करना होता है। जैसे मैंने एम्स के टाइम जब मेरी रैंक नहीं आई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि यार इतनी मेहनत की तुमने और तुम्हारी रैंक नहीं आई। वहाँ पे डिप्रेस भी हो सकता था, मतलब मूड मूड ऑफ तो था ही उस टाइम पर। एंड 10 लोग आके तुम्हें ऐसे बोले कि यार ये पढ़ता था और इसकी रैंक नहीं आई। ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता हुआ भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ना रुकना नहीं होता। फिर वहाँ से मेरे पास 1 महीने का टाइम था, वहाँ से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ नीट पीजी में। और नीट पीजी में सिलेक्शन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईज़िली सब कुछ, आपको एक बार सिलेक्शन मिल गया है, आपको सिलेक्शन मिल गया है, अब आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। बट हमें हमें जो है मेहनत करते रहना होता है, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना होता। ठीक है, तो अभी जो है आप सबको जो टाइम मिला है, नीट पीजी जो पोस्टपोन हो गया है, अभी जितना भी आपको टाइम मिला है इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जो भी आपके वीक पॉइंट्स है वहाँ पर काम करो। नोट्स जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको एक कॉपी में लिखो और उन पर काम करना शुरू करो। ठीक है, जब तक आप उन वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करोगे ना, आपकी रैंक नहीं आ सकती है। पता है, हर एक जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है
उसको अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं कि मैं हमेशा किस टॉपिक पर क्या गलती करता हूँ, किस टॉपिक पर, किस ऑप्शन पर मैं जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ। हर एक स्टूडेंट को पता होता है, जो भी ग्रैंड टेस्ट देते हैं ना सबको पता लग जाता है। ठीक है, तो उन उन टॉपिक्स पर काम करना शुरू करो जब तक वो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम लोगों के वीक होते हैं, मैक्सिमम लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। ये कंफर्म मैं बोल सकता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। और अगर आपने उन सारे टॉपिक्स पर अगर आपने काम कर लिया ना जहाँ पर आप ग्रैंड टेस्ट देते हो, और आप जिन टॉपिक्स पर जिन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो ना, वही आपके वीक पॉइंट्स है। और वही वीक पॉइंट्स ना मैक्सिमम 80 to 90% लोगों के वही वीक पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने उन वीक पॉइंट्स पे काम कर लिया तो रैंक बहुत अच्छी आ जाती है। फिर मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं मुझे पता होनी चाहिए पहली बात। और वो पता कब लगेंगे, जब आप ग्रैंड टेस्ट देते हो, तो उसके बाद जो है आपके वीक पॉइंट्स जो है वो आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो उन वीक पॉइंट्स पर आप काम करना शुरू करो। और अगर आप उन वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो बहुत अच्छी रैंक आने के चांस हो जाते हैं। 1000 के अंदर ही रैंक आती है फिर। तो थोड़ा सा जो है स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, कैसे जो है मेरे को सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कवर करते करते आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनका पता करो और उन पे काम करो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।